क्रिकेट के भगवान सचिन ने अब आखिरकार क्रिकेट को ही अलविदा कर दिया है। सचिन ने क्रिकेट को अलविदा कह दिया है और अपने 200वें टेस्ट मैच के साथ सचिन तेंदुलकर अब क्रिकेट से हम सीधे रुख करना चाहेंगे भारत के पूर्व टेस्ट क्रिकेटर मोहिंदर अमरनाथ साहब का, जो इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। मोहिंदर जी, आज इस घोषणा को आप किस तरह से देखते हैं? एक्चुअली इसका रिएक्शन दोनों तरह से हम एक तरह से ले सकते हैं कि ये जो न्यूज है भविष्य के लिए अच्छी नहीं है, क्योंकि उसके बाद हम सचिन तेंदुलकर जैसे ग्रेट प्लेयर को एक्शन में नहीं देखेंगे। और दूसरा, हमें उनकी जो भी उन्होंने डिसाइड किया है, जो भी ये न्यूज हमने सुनी है, तो मैं समझता हूँ कि उसकी हमें एक तरह से उनको सराहना चाहिए और उनकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए, इज्जत करनी चाहिए कि उन्होंने अब रियलाइज किया खुद कि बस वक्त आ गया है कि इसको खेल को अलविदा कहने का। और मैं समझता हूँ जो उनका कंट्रीब्यूशन रहा है वो बहुत अहम रहा है हिंदुस्तान क्रिकेट के लिए। बिल्कुल मोहिंदर जी, और एक अपने आप में एक इंस्टीट्यूशन, एक ऐसा ब्रांड जो ना पहले हुआ और जो भविष्य में एक तरह से आने में बहुत मुश्किल होगा। और आपने इस शख्स को संभवतः उनके पहले टेस्ट मैच से देखा। हम में से कई लोगों ने 15 नवंबर 1989 का वो लम्हा देखा था जब उन्होंने पाकिस्तान के खिलाफ अपना पहला टेस्ट मैच खेला था। सचिन का पूरे करियर का सबसे अहम पड़ाव आपके हिसाब से क्या रहा? सबसे बड़ा हाई क्या रहा आपके हिसाब से? मेरे ख्याल से सबसे जो बेहतरीन उनका जो नजरिया था खेलने का, जो तरीका था पॉजिटिव था, मैं समझता हूँ कि वो एक बहुत बड़ी चीज थी इतनी यंग उम्र में जो उन्होंने एक तरह से दिखाई थी। और खासकर जैसा आपने जिक्र किया, पाकिस्तान फर्स्ट सीरीज, वसीम अकरम, वकार यूनिस जैसे तेज गेंदबाज और पाकिस्तान में जाके खेलना और अच्छी शुरुआत करना, ये उनकी क्षमता के बारे में बयां करता था। और मैं समझता हूँ जो हाई रहा है उनका बेसिकली वो ऑस्ट्रेलियन टूर्स की जो परफॉर्मेंस रही है ओवरसीज जाके, वो सबसे हमेशा बेहतर रही है, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया एक कंट्री थी कि जहाँ पे हमेशा चैलेंज रहता था बड़ा। और मेरे ख्याल से वो एक ऐसे खिलाड़ी थे कि अंडर प्रेशर जाके उनकी परफॉर्मेंस हमेशा बेहतर रहती थी। आपने एक बहुत अहम बात यहां मोहिंदर जी बताई कि हमेशा अंडर प्रेशर सचिन तेंदुलकर ने अपना खेल और निखारा है, और ये मेरे ख्याल से उनकी शख्सियत की हमेशा एक अहम बात रही है। जी हाँ, बिल्कुल। कोई खिलाड़ी वही महान है जो अंडर प्रेशर जाके परफॉर्म करे। अगर शुरुआत अच्छा नहीं है टीम का तो वहां पे एक सॉलिड प्लेटफॉर्म बनाए, तो ये उनकी एक क्षमता थी और एक मतलब कि कंप्लीट प्लेयर होने का एक साइन था उनका। क्योंकि जो बड़े खिलाड़ी होते हैं वो अक्सर हमेशा ऐसे मौके पे जाके हमेशा परफॉर्म। और दूसरी उनकी जो बेस्ट चीज थी कि वो हमेशा अटैकिंग क्रिकेट खेलते थे, ना कि डिफेंसिव। तो वही बयां करता है कि जब आप ऑपोजिशन के ऊपर अटैक करते हैं तो वो थोड़े डिफेंसिव हो जाते हैं, जिससे कि टीम को भी मदद मिल सकती है। और अगर हम इंडिया का टेस्ट क्रिकेट में नंबर 1 होना और टीम का परफॉर्म करना और सबका खिलाड़ियों का एक एक भाग अदा करना, तो उसमें मैं समझता हूँ कि सचिन तेंदुलकर बहुत अहम उस जगह पे बैठते थे। बिल्कुल मोहिंदर जी, एक सवाल मेरा आपसे, क्योंकि आप भारतीय क्रिकेट के पहले सुपरस्टार सुनील गावस्कर के साथ खेल चुके हैं और अब सचिन तेंदुलकर, दोनों एक ही पृष्ठभूमि से आते हैं, एक ही राज्य से आते हैं। जब आप दोनों क्रिकेटर्स को आमने सामने रखते हैं तो क्या इन दोनों की तुलना वाजिब है आपके हिसाब से? नहीं, देखिए कंपैरिजन बड़ा मुश्किल है, क्योंकि वक्त का जो टाइम वक्त था वो अलग अलग था, गेंदबाज अलग अलग थे, कंडीशंस डिफरेंट हुआ करती थी। तो मैं समझता हूँ कि दोनों का कंट्रीब्यूशन, सुनील का और सचिन का, बहुत बहुत अहम रहा है इंडियन क्रिकेट के लिए। और दोनों एक तरह से टॉप ऑर्डर के बल्लेबाज कहे जा सकते हैं। तेंदुलकर ने बाद में वनडे में भी ओपन किया काफी और बहुत बेहतरीन स्ट्रोक प्लेयर, बहुत सक्सेसफुल रहे हैं हर क्रिकेट में, चाहे वो 2020 के लिए किसी भी तरह का फॉर्मेट रहा हो, क्योंकि उनके लिए क्रिकेट ना एक पैशन था और पैशन रहा है। और मुझे ये भी लगता है कि जब वो रिटायर भी होंगे तो क्रिकेट के साथ किसी न किसी तरह जुड़े रहेंगे, क्योंकि एक खिलाड़ी का जब किसी चीज के लिए पैशन होता है, जब इतना ग्रेट प्लेयर कोई बनता है, तो उससे खेल से दूर रहना उसके लिए बहुत मुश्किल काम होता है। और यही नहीं मोहिंदर जी, वो न सिर्फ एक पूरी सदी के लिए, एक पूरी जेनरेशन के लिए प्रेरणा रहे, बल्कि एक खुद में संस्था बन गए पूरे विश्व क्रिकेट के लिए। बिल्कुल। जैसे कि हम बात करते हैं कि अगर इंटरनेशनल क्रिकेट की, तो बहुत गिने चुने खिलाड़ी होते हैं जिनकी हमेशा बात होती रहेगी। तो मैं समझता सचिन तेंदुलकर का नाम उन खिलाड़ियों में हमेशा
रहेगा। और खासकर अगर हम हिंदुस्तान की बात करें क्रिकेट की, तो तेंदुलकर को मैं समझता हूं कि हमेशा अव्वल नजर से देखा जाएगा। मोहिंदर जी, एक सवाल है जिस पर अक्सर विवाद भी पैदा हुए हैं कि क्या सचिन तेंदुलकर ने संन्यास लेने में देर कर दी। आप क्या सोचते हैं इस बारे में? देखिए, हर चीज हमारे हिंदुस्तान में तो जितनी जनता है उतने यहाँ पे सवालात रहते हैं, तो ये कोई नई बात नहीं है। तो ऐसा नहीं है, मैं नहीं समझता कि कोई देर कर दी या तो कि बहुत पहले कर लेना चाहिए था। हमारे हमेशा सवाल रहते ही हैं, बट हमें आई थिंक अभी इस वक्त के हिसाब नजरिए से देखते हुए उनकी इज्जत करनी चाहिए, उनके फैसले की, और जो उन्होंने हिंदुस्तान के लिए किया है हमें उसको भूलना नहीं चाहिए। और आने वाले वक्त के लिए ये एक लेसन है जनरेशन के लिए कि अगर आपको महान खिलाड़ी बनना है तो आपको क्या क्या करना चाहिए और किस अंदाज से इस खेल को खेलना चाहिए।